सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक असम्बली इजलास ना बुलाने का फैसला। जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती असम्बली नामुकम्मल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला ना कर सके। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा हैं। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI के वर्कर बने हुए हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं करप्शन के केस में सजा याफ्ता कैदी किस हैसियत में IMF को खत लिख रहा है। अवाम मुनाफत की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। ज़ाहिर है 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। सदर ममलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आईनी 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। मईशत कैसे दुरुस्त होगी अगर फ्लोर पर इस पर बात नहीं कर सकता। सेनेटर इसाक डार की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर एंटनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया सैयद शाह को 36 वोट मिले। एंटनी नवीद ने भी 111 वोट हासिल किए। MQM के राशिद खान को 36 अरकान ने वोट दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अवैस कादिर शाह PS 23 सखर से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए। सिंधी जुबान में ओहदे का हल्फ उठाया। सिंध असेंबली में मजीद 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के 1 रुकन मोहम्मद फारूक ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने वाले अरकान की तादाद 157 हो गई। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। सिंध असेंबली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और मुदस्सिर सहर कामरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज उस तारीखी मनसब पे मैं बैठा हूँ, उस असेंबली का स्पीकर हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। स्पीकर मुंतखब होना मेरे खानदान के लिए बड़ा एजाज है। उस असेंबली का स्पीकर हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। पीपल्स पार्टी का वर्कर था और इंशाअल्लाह सारी उम्र रहूंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ। गैर जानिबदार रहकर सब मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल कर आगे चलें। नौमुंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह का असेंबली इजलास से खिताब। ज़ाती मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। गुज़श्ता 5 साल न सिर्फ इस असेंबली के लिए मुल्क के लिए भी कठिन थे। पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है। सबको पता होना चाहिए सिंध पाकिस्तान है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। मरियम नवाज या राना आफ्ताब, पंजाब का नया कायदेवान कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। इसाक डार, अज़मा बुखारी और दीगर ने कागजात सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कल सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली के इजलास में कायदेवान का इंतखाब होगा। कल
वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तवक्को है मुखालफिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। 2018 में मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात थी, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपोजिशन में बैठे। 2018 में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई, अक़लियत को अक्सरियत पर फ़ौक़ियत दी गई, हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पहला बाज़ाब्ता रब्ता। मलिक अहमद खान से राना आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। स्पीकर से गिरफ्तार MPA अहमद रशीद भट्टी को ऐवान में लाने का मुतालबा। अभी हाउस मुकम्मल नहीं था, हल्फ लेने की क्या जल्दी थी? हमारे पास नंबर पूरे हैं, लेकिन अभी हम शो नहीं करना चाहते। कल हो सकता है कि हम आपको सरप्राइज़ दें। हमारा मुतालबा है कि हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी जमा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वज़ारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। MQM की जानिब से अली खुर्शीदी वज़ीर आला के उम्मीदवार नामजद। सिंध असम्बली में क़ायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांग ली। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के MQM और आज़ाद अरकान से भी वज़ारत आला के वोट के लिए राब्ते। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले, ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान 96 वोट हासिल कर सके। 322 अरकान असम्बली ने खुफिया राय शुमारी से वोट का हक इस्तेमाल किया, 2 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के मलिक ज़ुहैर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज को उनसे बहुत कम वोट मिले, जो कि 103 थे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। नून लीग जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखेगी। मलिक अहमद खान ऐवान को आईनी और बेहतर अंदाज से चलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। यकीन दिलाता हूँ कि तमाम जिम्मेदारियाँ आइन और कानून के मुताबिक अदा करूँगा। मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नौमंतखब अरकान का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदुखैल के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर बलोचिस्तान के लिए राहिदा हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। इजलास में फैसला। बाज़ लीगी अरकान का BAP को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जाएगा, इसका मुकाबला काम और सिर्फ काम से किया जाएगा। जिन्हें धांधली नजर आती है और जो ऑडिट चाहते हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि अगर ऑडिट करना है तो जरूर किया जाए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट 2018 से होना चाहिए। एक जमात कानूनी प्लेटफॉर्म की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेती है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं, काम से करेंगे। इंतखाबी नताइज का ऑडिट करना है तो 2018 के इंतखाबात से करें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सादर रफीक का कारकुनान से खिताब। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की बका पर सियासत करना मुनासिब नहीं, पाकिस्तान के मफाद में एक होना होगा। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान के मुफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं। सियासी कैदी कोई अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को सियासी कैदी मुस्लिम लीग नून ने बनाना तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी ये सोच नहीं है।
बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई। दोनों रहनुमाओं ने गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर के घर आमद। गौहर खान से बरसों पुराना ताल्लुक है। गौहर खान आइंदा भी PTI के चेयरमैन रहेंगे। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। PTI ने गौहर खान के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी किया था। PTI के 55% नए मेंबरान असेंबली में पहुंचे। मुश्किल हालात ने पार्टी के मुखलिस और मुफाद परस्तों की शनाख्त करवाई। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI जिम्मेदारियां देंगे। बातों पर नहीं, अमली इकदामात पर यकीन करता हूं। गुड गवर्नेंस करके दिखाऊंगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। अमन व अमान का क़याम, सेहत कार्ड की बहाली और तालीमी निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हर इलेक्शन में नया लाडला तैयार किया जाता है। सियासत की कोई बुनियाद और नजरिया नहीं। सियासत में जमहूरियत के दावेदार में खुद जमहूरियत नहीं। मसाले की बुनियाद पर मजहबी जमातों के अंदर की सियासत ने भी नुकसान पहुंचाया। इंतखाबात में जमात इस्लामी को पूरे मुल्क में 25 लाख वोट पड़े। 2024 का इलेक्शन इंजर्ड था। नताइज तब्दील किए गए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए PTI से रब्ता किया, लेकिन PTI ने इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का इंकशाफ। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल होंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। कानून साजी और दीगर मामलात पर सपोर्ट करेंगे। बानी PTI का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा की गुफ्तगू। मुल्क भर में आज शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होगा। लोग फातह खाने के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तान भी जाते हैं। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी।